क्या आप किसी ऐसी रानी की कल्पना कर सकते हैं जो अपने पति को युद्ध पर भेजते समय उसे विदाई में अपना कटा हुआ सिर भेंट कर दे? ये कोई कल्पना नहीं है, ये राजस्थान की वीरांगना हाड़ी रानी की सच्ची कहानी है। एक ऐसी कहानी जो त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति की अद्वितीय मिसाल है। हाड़ी रानी का जन्म राजपूत कुल में हुआ था। उनके पिता थे हरम लोताजी राव हाड़ा। बचपन से ही रानी ने शस्त्र विद्या, नीति और धर्म की शिक्षा पाई। वो न सिर्फ सुंदर थीं, बल्कि तेजस्विनी और निडर भी थीं। रानी का विवाह हुआ मेवाड़ के महान योद्धा राव चुंडावत से। राव साहब कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे महाराणा राज सिंह के सेनापति थे। एक ऐसे राजा जिनके लिए मातृभूमि से बड़ा कोई धर्म नहीं था। शादी का समय नवविवाहित जोड़े के बीच प्रेम और स्नेह का मधुर दौर था। महल के आंगन में वीणा की ध्वनि, फूलों की सजावट और प्रेम से भरी बातें गूंज रही थीं। हाड़ी रानी के जीवन में एक सुखद मोड़ आया था, पर इतिहास को कुछ और मंजूर था। इसी बीच मुगल सम्राट औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई। उसने सोचा कि राणा अब बूढ़े हो गए हैं, राजपूत बिखर चुके हैं, अब मेवाड़ को झुकाना आसान होगा। महाराणा राज सिंह को जैसे ही यह समाचार मिला, उन्होंने पूरे राज्य में संदेश भिजवाया। अब समय आ गया है मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवार उठाने का। राव चुंडावत को भी युद्ध का आदेश मिला। वे पूरी निष्ठा से तैयार हुए, राजपुताना शस्त्र धारण किए, कवच पहना और घोड़े पर सवार हुए। लेकिन जैसे ही वे महल से बाहर निकले, उनके कदम ठिठक गए। मन में कुछ उलझन थी। मैं रानी को अकेली छोड़कर जा रहा हूं। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि इस समय उनके पास रहूं? उनका मन मोह में पड़ गया और उन्होंने वापस लौटने का निश्चय किया। महल के द्वार पर जब वे पहुंचे तो रानी ने उनके लौटने की सूचना पाई। रानी ने कुछ देर मौन साधा, फिर दासी को बुलाया। राव साहब युद्ध से लौटे हैं। क्यों? क्या इसलिए कि मैं उनकी नवविवाहिता हूं? क्या मेरा सौंदर्य उन्हें युद्ध से बड़ा लगने लगा है? फिर रानी ने कहा, अगर मेरा चेहरा उन्हें रोक रहा है तो मैं यही मोह समाप्त कर देती हूं। उन्होंने आईने में स्वयं को देखा, कुछ क्षणों तक स्वयं से प्रश्न किए, फिर बिना एक शब्द बोले अपनी तलवार उठाई और अपना सिर काट लिया। खून से सना हुआ वह शीश एक चांदी की थाली में रखा गया। उसके साथ एक पंक्ति लिखवाई, अब कोई मोह नहीं, अब बस मातृभूमि है। जब राव साहब ने उस थाली को देखा तो उनके हाथ कांप उठे, गर्दन झुक गई, आंखें डबडबा आईं। उन्होंने उसी क्षण प्रण लिया, अब जीवन का उद्देश्य केवल एक है, रानी के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उन्होंने रानी के शीश को अपने कवच के भीतर रखा और घोड़े पर सवार होकर रणभूमि की ओर निकल पड़े। उस दिन राव साहब में जो अग्नि थी वो किसी देवता के क्रोध जैसी थी। उनकी तलवार से निकली हर चोट दुश्मन की हड्डियों तक उतर रही थी। उन्होंने मुगल सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन अंत में वो भी रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। उनका शरीर गिरा, पर रानी का शीश आज भी उनके कवच में था। आज भी चित्तौड़गढ़ के पास स्थित हाड़ी रानी की बावड़ी इस बलिदान की साक्षी बनी हुई है। लोग आज भी वहां जाते हैं तो सिर झुक जाता है और आंखों में एक नमी। अगर आपके रगों में भी वही खून बहता है जो हाड़ी रानी जैसे बलिदानियों में था, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये हमारी विरासत है जिसे हम जिंदा रखेंगे हर एक वीडियो के साथ।